जोश है। निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए भी दोनों पार्टियों एक तरफ हो रही हैं और निर्दलीय प्रत्याशी अलग है। मतलब निर्दलीय मतलब पब्लिक वर्सेस पार्टियां। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, कोसली विधानसभा चुनाव लड़ रही है और यहाँ के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और इतने बढ़िया प्रोग्राम, गाँव में लोग इतनी भारी संख्या में आ रहे हैं सुनने के लिए। पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को मिला ले तो भी नहीं आ रहे हैं। परसों ये 4-5 दिन पहले मैंने संडे को भी एक मीटिंग रखी थी, जो मैं उस पर नहीं रख पाया था तो नामांकन पे। इतनी भारी संख्या में लोग आके उन्होंने लोगों ने आशीर्वाद दिया, वो तो शायद आपने देख ही लिया होगा। तो जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, मिलता रहेगा। कुशलिया साहब, जनता ने आशीर्वाद दिया, जनता ने विश्वास जताया। पहला काम पहले हफ्ते पहले महीने में कौन सा काम होगा? एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे हम। गांव में जा जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हर गांव में एक छोटी छोटी समस्या, जैसे अब माताएं मिल रही थी, पानी की समस्या है, जैसे युवाओं के ग्राउंड में पानी भरा होता है, झोड़ की समस्या है। ये 95% लोग नेताओं के पास या अफसरों के पास समस्या लेके पहुंच ही नहीं पाते। हम एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे। निर्दलीय कोसली विधानसभा का इतिहास बदलने जा रहा है। कोसली विधानसभा में पहली बार जनता के आशीर्वाद से निर्दलीय एमएलए बनने जा रहा है और हम यहाँ गांव में बैठ के लोगों की समस्या का सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि मेरे को 20-22 साल हो गए लगातार घूमते हुए। एक एक गली का पता है मेरे को, एक एक गली में कहाँ पानी भरा है, कहाँ से रास्ता निकलता है, कहाँ से टूटा हुआ है, कहाँ जोड़ कर में पानी की दिक्कत है। तो इनका सोल्यूशन हर गांव का, हर क्षेत्र की अलग अलग समस्या है। जैसे पल्लावास बेल्ट की अलग है, रोडाई बेल्ट की अलग है, आपकी ढैना की, नांगलमुंदी की, बेरली की, कोसली की, नाड़ की, सब गांवों की अलग अलग क्षेत्र की समस्याओं को वहीं बैठ के सोल्यूशन करेंगे। एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, एक शेर के जरिए भी समझिए कि कुछ देर की शांति है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। जो हमने देखा भी है, दूसरे की महफिल में भी आज रैली भी रही, वहां भी हम मौजूद रहे और शायद मनोज कुशलिया की चर्चा भी होती रही। युवा महिलाएं भारी संख्या में वोट करेंगे, उनके लिए एक काम। युवाओं के लिए और महिला के लिए तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से, एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी विधानसभा में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। हमारे यहाँ के बच्चे गुड़गांव के नौकरी के लिए रिस्क लेके, क्योंकि सबके पास तो गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल पे जाते हैं अपनी जान का रिस्क लेके। सबसे पहले तो रोड की कनेक्टिविटी यहाँ से गुड़गांव की, दिल्ली की, जयपुर की होनी चाहिए। सबसे पहले फोकस उसी पे रहेगा, ताकि हमारा एरिया बहुत एक नरम एरिया है और ये नरम एरिया सारी इंडस्ट्री जैसे ही कनेक्टिविटी हुई गुड़गांव की तरह से भी ज्यादा मजबूती से ये एरिया डेवलप होगा। डेवलप होगा तो रोजगार मिलेगा, सबसे पहला रोजगार है, और संपन्नता आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुशलिया साहब, जनता के नाम क्या संदेश, क्या अपील, क्या मैसेज? लोग घरों से निकले, कैसे वोट करें? चंद दिन बचे हैं वोटिंग में, क्या अपील कर रहे हैं आप? मैं अपील करता हूं, मेरा चुनाव निशान केटली है और अब की बार एक नई राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा घरों से निकल के वोट करें। मेरा अपील है कि केटली के निशान पे एक अपने लिए एक सामान्य वर्ग का बच्चा जिसने हिम्मत की है, आज मैंने हिम्मत की है, कल दूसरा बच्चा हिम्मत करेगा। अगर मैं आज दब गया तो दूसरा बच्चा दब जाएगा। ये दिल्ली में बैठ के जो टिकटों का इधर उधर जो गेम खेलते हैं, उनको पता लग जाएगा कि सामान्य वर्ग भी एक अहम वर्ग है, जो राजनीति को बदलना भी जानता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और राजनीति का काया सामान्य वर्ग ही बदलेगा। और आज मैं उठ गया तो दूसरा बच्चा भी उठेगा। चलते चलते बहुत छोटा सा सवाल, लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, सबके सवालों को रखना होगा। इनके समर्थक भी हमें मिले और इनके धुर विरोधी भी कोसली विधानसभा क्षेत्र में मिले। विरोधियों ने कहा केतली में चाय ठंडी हो चुकी है। तो अपने आप हो जाएगी। ऐसा है जी, जनता भर देगी केटली को फुल, और वोटों से फुल भर देगी, चाय से फुल भर देगी। उनकी दुकानें जो ऊपर से बैठे हैं उन सब दुकानें बंद हो जाएगी। आम